बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से उलगुलान की रैली महारैली के बीच में तमाम चीजें चली और जैसे ही उलगुलान रैली खत्म हुई उसके बाद से कहीं न कहीं महागठबंधन में कुछ बदलाव भी देखने को मिले और उन सारी चीजों को लेकर कई संकेत भी सामने आए। दीपिका पांडे का टिकट कटा, वहीं सुबोध कांत सहाय की बेटी को टिकट मिला और इसके साथ साथ उलगुलान रैली में ही के.एन. त्रिपाठी का जोरदार विरोध किया, झड़पें हुई और कहीं न कहीं किसी का सर भी फटा। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं इन तमाम दलों में अब चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जरा एक रिपोर्ट के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ इस महागठबंधन के दौर में। झारखंड में पा रहे हैं और खामियाजा भुगतेंगे, देख लीजिएगा। नहीं तो कल इसका रिजल्ट आएगा। मैं काफी आहत हूं, सुन लीजिए। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि एक कांग्रेस के सिपाही होने के नाते मैं अब जहां देख रहा हूं, हम लोग कहीं भी हम लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा, इसका सीधा लाभ कहीं कि भाजपा को मिलेगा। आलाकमान से मैं बात करूंगा, दिल्ली में जा रहा हूं। हो सकता है अगर पूर्ण विचार हो तो ठीक है, नहीं तो जो आलाकमान का निर्णय होगा उसको मानेंगे। और क्या कर सकते हैं हम। एक बड़ा दीपिका पांडे सिंह से टिकट वापस लिए जाने का मुख्य कारण रहा प्रत्याशी का विरोध, लेकिन कुछ ऐसा ही विरोध देखने को मिल रहा है चतरा से प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी के खिलाफ भी। कल इस विरोध की बानगी उलगुलान रैली में पूरे झारखंड ने देखी। तो आपने देखा कि किस तरीके से सारी गतिविधियां तेजी से बदली और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शाम होते होते तक कुछ प्रत्याशियों के नाम भी बदल दिए गए। हमारे साथ रमाकांत जी बने हुए हैं। रमाकांत जी से जानते हैं कि आखिर किस तरीके की राजनीति चल रही है आपकी पार्टी में भी, क्योंकि आपके यहां भी टिकटों के बंटवारे के बाद से नाम बदले गए थे। तो क्या लगता है कि अब चूंकि गठबंधन दलों में भी बदला गया है, आपकी पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि अभी भी एकजुटता नहीं है। चतरा को लेकर के बाद सवाल खड़े किए गए हैं, गोड्डा को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और खास करके जिस तरीके का माहौल है उसमें बीजेपी किस तरीके से सोचेगी, क्योंकि अब बोलती है कि बीजेपी की इसका फायदा उनको मिलेगा। देखिए, दो बातें मैं इसमें कहूंगा जी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गोड्डा की टिकट काट करके जी एक महिला का टिकट काटकर एक महिला उत्पीड़न के आरोपी को टिकट दिया है, ये कांग्रेस पार्टी के महिला विरोधी होने के चरित्र को उजागर करता है। क्या जरूरत थी उन्हें टिकट काटकर? जब विधायक को ही टिकट देता था तो दे दिया गया था।
ये प्रारंभ से ही इंडी गठबंधन वाले महिला के अधिकारों को लेकर के और महिला शोषक के रूप में अपना चरित्र इन्होंने हमेशा से प्रदर्शित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में भी आप देख लीजिए, जी जी, जिस तरीके से ये स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था राज्यसभा के टिकट देने के संदर्भ में, जमशेदपुर से उससे बुलाया गया कि आपको राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा, गुरुजी का आशीर्वाद भी दे दिया गया, बैठाया गया कार्यालय में, गुरुजी के घर में भी बैठाया गया, बाद में कहा गया शाम को कि नहीं आपको नहीं दिया जाएगा, दूसरा को दिया जाएगा। उनके आंसू टपकने पड़े और उसी समय ऐसी परिस्थिति में उन्हें बुलाया गया था जब माननीय सुधीर महतो जी की उस समय देहांत हो गया था और उस पर 10वां भी नहीं हुआ था। उस परिस्थिति में उन्हें उस प्रकार की स्थिति देखा गया। और आज भी आप देखें, जमशेदपुर में एक शहीद हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सांसद थे सुनील महतो जी, उनकी पत्नी के साथ इन लोग क्या व्यवहार करते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और साथ ही साथ उन्हें आज उस सीट को होल्ड में रखा गया है। आज कैंडिडेट नहीं घोषित कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में वो सीट है। ये महिला विरोधी चरित्र इंडियन अलायंस वाले का दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, चलिए जरा बटर जी से जवाब लेते हैं। बटर जी, जिस तरीके से आज के सवाल खड़े हुए और कल की चर्चा हो रही थी, उसके बाद से प्रत्याशियों के नाम भी बदले और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से इरफान अंसारी का बयान आया है कि इसका सीधा सीधा असर आने वाले समय में गठबंधन दल पर पड़ेगा, क्या लगता है कि आप किस तरीके से देखेंगे इन सारी चीजों को? क्या गठबंधन पर इसका असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, गठबंधन पे कोई असर पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है और ठीक है, हम मानते हैं कि कैंडिडेट चेंज हुआ, पब्लिक की डिमांड पे चेंज हुआ, बीजेपी ने भी किया था, हमने भी उस समय क्वेश्चन उठाए थे, बट मजबूरियां होती हैं। राजनीति कोई एक स्टैटिक एटमॉस्फेयर नहीं है, डायनामिक एटमॉस्फेयर है। हर रोज दिन रात जो समीकरण है वो बदलते रहते हैं। तो और दूसरी बात है, जो रांची से टिकट मिला है, सुबोध जी ने अपनी सारी उम्र रांची को डेडिकेट कर दी है। उनकी बेटी को अगर टिकट मिला है तो लोग कहते हैं नेपोटिज्म पे बात उठा। देखिए, मैं तो सबसे बड़ा इसका ही विरोधी हूं कि नेपोटिज्म तो एक वर्ड बना लिया गया है कि और ये बीजेपी के द्वारा ही इजाद किया गया वर्ड, इजाद क्या मतलब यूज किया गया वर्ड है, क्योंकि जिसके अपना कोई परिवार ही नहीं है, परिवारहीन प्रदेश के मतलब इस देश के प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम मनोहर लाल खट्टर, तो उनके पास तो परिवार नहीं है। परिवार है तो जब डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, आपको मेरे को ऑब्जेक्शन हो सकता है, और अगर जनता वोट देके उनको जिताती है, दैट मीन जनता एक्सेप्ट कर रही है। तो नेपोटिज्म की बात तो बेमानी है इलेक्शंस में। वो अगर जा रहे हैं जनता के सामने और जनता जिसने आपको मार्क्स देने हैं वो अगर 100 मार्क्स आपको दे रही है, तो हम और आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं नेपोटिज्म का? तो ये नेपोटिज्म वाली बात तो मतलब ये अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं जब यूज करना चाहते हैं। इनके यहां भी सुषमा स्वराज की बेटी लड़ रही हैं, राजनाथ सिंह के ये लड़ रहे हैं, सिंधिया आप देख लीजिए परिवारवादी है, सारे। तो मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारी पार्टी और इंडिया का जो आज के दिन में पॉलिटिकल जो फैमिलीज हैं, उनके फैमिलीज के बच्चे आगे आके पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बचपन से उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और मैं तो कहता हूं कि दे विल बिकम बेटर पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि कैसे उनके परिवार वाले देश की सेवा कर रहे हैं। तो नेपोटिज्म की बात तो मैं नहीं करता। दूसरी आपने क्वेश्चन उठाया था एक शायद मारपीट का, तो थोड़ी झड़प हुई थी। लोकतंत्र है, सबको आजादी है, नहीं हाथापाई पे बात नहीं आनी चाहिए थी। सबको अपना वैचारिक मतभेद हो सकता है और कैंडिडेट बदलने की कोशिश करना, और लोगों के बीच में नेताओं के सामने, क्योंकि तेजस्वी जी भी वहां आए हुए थे और खड़गे जी भी वहां मतलब आने वाले थे, कांग्रेस के शीर्ष नेता थे। जिस तरह से हुआ नहीं होना चाहिए था, मैं स्वीकार करता हूं, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। बट चतरा में भी हुआ था, राजनाथ सिंह की सभा में कुर्सियां चली थी, मारपीट हुई थी, ये सब नहीं होना चाहिए। बट हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, माफी मांगता हूं जनता से। बट
उस पॉइंट को लेके पूरे रैली को फ्लॉप कह देना, ये मुझे लगता है कि मीडिया भी कुछ नाजायज कर रही है हम लोगों के साथ। कुछ तो भाई चलिए उस मोह से निकलिए और कुछ से हम बात कर रहे थे उलगुलान महारैली की, देश की जनता को दिखाइए। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, बार बार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि महा उलगुलान रैली खास करके जिस तरीके से हुई, निश्चित तौर पे जितनी संख्या में लोग पहुंचे थे उससे सीधे कहा जा सकता है कि रैली एक सफल रैली बताई जा रही थी। और जितने तमाम नेता यहां मंच पे मौजूद थे, उनकी तरफ से भी जो संदेश दिए गए हैं वे कहीं न कहीं आज उनके लिए एक ताकत बनकर सामने आ सकती हैं। साफ तौर पे लगता है कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में जब हम मुद्दों की बातचीत करते हैं, इस तरह की रैलियों की बातचीत करते हैं, भीड़ का आकलन करते हैं, तो कई बातों पर पहले से भी तैयारी चलती आती है, चर्चाएं चलती रहती हैं और इस दौरान इस बात का भी आकलन किया जाता है कि लोकसभा के चुनाव में आखिर किस तरीके की परिस्थितियां बन पाएंगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उलगुलान महारैली के माध्यम से गठबंधन दल के नेताओं को एक मजबूती जरूर मिली है। भीड़ जिस तरीके से वहां पहुंची थी उसको देखकर लगता है कि रैली को सफल ही माना जाएगा। लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि भीड़ वोट में कब तब्दील होगी? क्या सचमुच सारे भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल होगा।